अधिकार के लिए सरकार से लड़ने के लिए रोड पर सो रहे हैं। सरकार को ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई पड़ रहा है, ना कुछ दे रहा है। लखनऊ के बच्चा जान चुका है कि हम लोग फिर ये समझो खुला विरोध होगा, हमारे गांव में घुस नहीं पाएंगे। तो इस सरकार का आतताई सरकार का विसर्जन 2022 में 21 लाख बेरोजगार को शिक्षित करने जा रहे हैं। सिर्फ 97,000 का विज्ञापन तत्काल जारी करें ताकि हम लोग अपना जो भी बहुमत वोट है उसको हम लोग अच्छी जगह पे दें। अगर ये सरकार हमको अनदेखा कर रही है तो आने वाले चुनाव में इसको भी, प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा इसको अनदेखा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है रैलियों का जनसैलाब है। वहीं इको गार्डन की अगर बात करें तो इको गार्डन में भी रैलियां नहीं हो रही, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं एक के बाद एक। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, और चाहे अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है 97,000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर। ये कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन से ये लोग जाते हैं, सड़कों पर उतर के विधानसभा का घेराव करते हैं, वहाँ से फिर उठा करके इन लोगों को इको गार्डन में ला के रख दिया जाता है। आखिरकार इन लोगों की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये लोग प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ सरकार से इन लोगों की क्या मांग है? हम इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों की मांग क्या है, क्यों ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप ये बताइए कि आप लोग ये जो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती मामला था और आप लोग अभी ये 97,000 विज्ञापन को लेकर कर रहे हैं, तो कहना क्या चाहते हैं आप लोग सरकार? देखिए, हम सब 21 लाख बेरोजगार डीएलएड बीटीसी बीएड के प्रशिक्षित हैं, जिनका प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल से भर्ती ना आने की वजह से हम सब आज रोड पर उतरने का काम कर रहे हैं। आज अनवरत धरने का 24वां दिन है। आप देख सकते हैं कि इस खुले मैदान में हम सब बिना छत के कैसे रह रहे थे। इतनी ठंडी में जहां लोग निकलने की बात छोड़े कमरे से निकलते नहीं, उस समय हम अपने हक अधिकार के लिए सरकार से लड़ने के लिए रोड पर सो रहे हैं। आज अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमने प्रदेश सरकार से लड़ने के लिए हमने विधानसभा में एक बड़ा जनसंख्या, हजारों की संख्या में हमने लखनऊ विधानसभा को घेरा, जहाँ पर 3 घंटे हमने बाधित किया। हम अपनी मांगों को लेकर जब सरकार के पास जाते हैं, सरकार अपने तानाशाही रुख अपनाते हुए प्रशासन के बल पे हम सबको हटवाने का काम करती है, मरवाती है। और हम इस समय, हमारी संख्या 21 लाख नहीं है, हमारे साथ 21 लाख के साथ 21 लाख परिवार है। और हम सब आगामी जो भी सरकार होती है बनाने और बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका भी निभा सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम सब लगातार, हमारा प्रदर्शन भाजपा कार्यालय हो या शिक्षा मंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो या विधानसभा हो, घेरने में कहीं नहीं चूक रहे हैं और संख्याएँ यथावत बन रही है। और प्रदेश सरकार को फिर हमने अभी उस दिन परसों सचिवालय में मिलवाया गया है, डीजी महोदया से मिलवाया गया है, वहाँ पर वार्ता हुआ। उन्होंने कहा आपकी बात फिर हम शासन स्तर पर रखेंगे और जल्द इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने 3 दिन में हमारी बातों को नहीं सुना तो जिस प्रकार से 20,000 30,000 बच्चे रोड पे उतरे थे, यथावत उसकी 10 गुना संख्या, लाखों की संख्या में फिर विधानसभा को घेरने के काम करेंगे। और अब की लगता है कि प्रशासन के भी हाथ पाँव फूल सकते हैं हमको उठाने में। अगर आप लोगों की मांग जो है नहीं मानी और अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो जिस तरीके से चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या इसका असर जो है चुनाव में भी पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि बेसिक ऐसा विभाग है, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जितनी तानाशाही रखे होगा, आपने देखा होगा इसका विरोध, इसका फायदा और विरोध बहुत तगड़ा होता है। अगर आपने बेसिक विभाग को मिला के रखा तो आगामी चुनाव में बहुत फायदा भी हो सकता है, बहुत घाटा हो सकता है। क्योंकि एक अध्यापक एक बहिर्मुखी समाज का होता है, एक समाज में उसकी इज्जत मान सम्मान होता है और हम सब वोटों को समायोजित करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार से आपको बता दें कि चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, गांव हो, समाज हो, हर जगह हम सबकी अच्छी पैठ होती है। हमारे साथ हमारी संख्या 21 लाख है, हर घर में डीएलएड बीटीसी बीएड का छात्र है और उनके साथ एक परिवार जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस समय भी संख्याएं, आज इतने दिन से हम 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं और नवरत धरना 24 दिन से बैठे हुए हैं, तब भी हमारे साथी एकदम अडिग हैं और डटे हुए हैं। आचार संहिता को लगने के लिए कुछ ही क्षण बचे होंगे, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 7 से 8 दिन बचे होंगे संभवतः। लेकिन हम सब इस 7 दिन में सरकार से या तो विज्ञापन निकलवा लेंगे या तो सरकार को हम जिस प्रकार से हमें बेरोजगार की, उस प्रकार से उनकी कुर्सी छीनकर उनके बेरोजगार करने का काम करेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, इन लोगों का भी गुस्सा जो है बहुत लगातार आक्रोशित होता ही जा रहा है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सर,
आप लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, कितने दिनों से बैठे हुए हैं? आज हमारा 25 दिन होने को है, लेकिन इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई पड़ रहा है, ना कुछ दे रहा है। लखनऊ के बच्चा जान चुका है कि ये लोग 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए आए हैं। और हम लोग विधानसभा में आप देखे होंगे परसों हम लोगों ने हजारों की संख्या में वहाँ पे घेराव किया था। उसके बाद भी सरकार अपने सत्ते के नशे में चूर है, अहंकार में है। तो ये जान लीजिएगा, मैं सरकार, अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है, शासन के लोगों तक, तो जान लीजिएगा जिसने भी बेसिक के साथ छेड़छाड़ किया है उसका जाना तय हुआ है। इसके पहले की जो सरकारों ने बेसिक के साथ छेड़छाड़ किया उसका जाना तय हुआ है और वो सरकार चली गई है। इसलिए हम लोग की जो मांगे हैं नई शिक्षक भर्ती, हम लोग टेट सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और 12 लाख से ज़्यादा की संख्या में हम लोगों ने टेट सीटेट पास करके रखा है। अगर हमारे साथ धोखा होता है, जुमलेबाजी होती है, तो उनका खुला विरोध होगा। जी, अब वहाँ पे तो आप लोगों की बात हो गई, लेकिन वहाँ से क्या यहाँ तक का कोई प्रशासन का अधिकारी आप लोगों से मिलने आया? क्योंकि इतनी ठंड में आप लोग बैठे हुए हैं। हम अधिकारियों से बात हो रही है, आज से बात नहीं हो रही है। 3 साल से सिर्फ अधिकारी हम लोग को झुंझुना थमा रहे हैं। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें विज्ञापन चाहिए। आश्वासन बहुत हो चुका है, बहुत हुआ आश्वासन। अब हमें विज्ञापन चाहिए, वो भी 97,000 नई शिक्षक भर्ती का। एक को पद कम हुआ तो हम लोग फिर ये समझिए खुला विरोध होगा। हमारे गाँव में घुस नहीं पाएंगे। ये जो है एक जिले के नहीं है, यहाँ पे 75 जिले के आके बैठते हैं। ये धर्म जात संप्रदाय के भाषा में समझने वाली सरकार को उसी की भाषा में समझा रहा हूँ कि ये सरकार एक चीज़ जान ले कि हमने 2017 में 2019 में जिस प्रकार से एक होता है संस्कृत में स्वाहा, जिसका मतलब होता है अपना सब कुछ अर्पित करके आपको खड़ा करना, आपको सत्ता में लाना। एक होता है हमारे संस्कार में, हिंदू संस्कार में स्वधा, जिसका विसर्जन करना होता है। इस सरकार ने अगर 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं दिया तो इस सरकार का, आतताई सरकार का विसर्जन 2022 में 21 लाख बेरोजगार प्रशिक्षु करने जा रहे हैं। ये सरकार स्वाहा स्वधा के भाषा में अब हमारी मांगों को मान ले, अन्यत्र ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, राम के नाम पे, रहीम के नाम पे जिस प्रकार से लड़ाए हैं, ये सरकार स्वधा होने जा रही है। 2022 में नोट कर लिया जाए। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं सर? सर हम लोग कुछ कहना नहीं है, बस कहना सिर्फ इतना ही है कि 97,000 की मांग को लेके हम लोग लगातार 25 दिन से इस बारिश में, इस खुले आसमान में हम लोग भीग रहे हैं। बस शिक्षा मंत्री माननीय योगी जी से यही कहना है सिर्फ कि 97,000 का विज्ञापन तत्काल जारी करें, ताकि हम लोग अपना जो भी बहुमत वोट है उसको हम लोग अच्छी जगह पे दें और आपकी सरकार बनाए। नहीं तो आपकी सरकार गिराने में कुछ वक्त नहीं लगेगा। जी थैंक यू। इधर भी हम लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों का क्या कहना है सर? मैम, हम तो पहले ये बताना चाहेंगे कि हम लोग पिछले 3 साल से प्रयासरत हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए सरकार। ये 3 साल से हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, अभी तक विज्ञापन नहीं जारी कर रही। तो एक प्रकार से अभी आपने देखा होगा विधानसभा घेराव हुआ, इतने कम से कम 10,000 छात्र वहाँ पे विधानसभा घेराव किए और अभी तक देख लीजिए शिक्षा मंत्री अपने यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपना वो कर रहे हैं, उनको युवाओं के भविष्य को दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग किस प्रकार से यहाँ इतनी ठंड में बैठ रहे हैं, सभी छात्र वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, लेकिन ये सरकार कोई भी नहीं चेत रही है। हम लोगों को ना अभी मुख्यमंत्री से मिलाया गया, ना शिक्षा मंत्री से मिलाया गया। कहीं ना कहीं ये जो सरकार जो है हम लोग को अनदेखा कर रही है। लेकिन अगर ये सरकार हमको अनदेखा कर रही है तो आने वाले चुनाव में इसको भी, प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा इसको अनदेखा करने वाले हैं। जी थैंक यू। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैम, हम यही कहना चाह रहे हैं, ये सरकार कहती है कि 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया है। अगर ये रोजगार मिल गया है तो विधानसभा में 10,000 की संख्या में कहाँ से लोग पहुँचे थे, क्या करने पहुँचे थे, ये कोई पार्टी, ये कहाँ से आए थे? और मैम आपको बता दे, शिक्षक देश का नेतृत्व करता और राष्ट्र निर्माण करता होता है। और एक शिक्षक देख रही हैं आपके सामने भैया, लिस्ट भी है, ये अपना पठन पाठन सब कुछ छोड़ करके जहाँ आकर के मिर्चा, आलू, नमक, आटा, पत्तल, गोरी, भाटा, धनिया इसका प्रबंध करे। और एक शिक्षक जो मानसिक रूप से फ्री होना चाहिए, वो मानसिक रूप से फ्री नहीं है। 1.5 लाख की डीडी दे के हम लोग पढ़ते हैं। 3 साल से 5-5 हज़ार रूम रेंट लेके हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक 5 साल के सरकार में कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ शिक्षा मित्र के पद को भरा है, समायोजन किया है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है, मैं उनको अनपढ़ मंत्री कहूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शब्द का चयन भी नहीं सही कर पाते हैं। आज ही उन्होंने ट्वीट किया,
उन्हें उत्तीर्ण लिखना नहीं पता है, उन्हें परीक्षा लिखना नहीं पता है, उन्हें अभ्यर्थी लिखना नहीं पता है। कभी कभी वो नशे में न जाने कौन सा बयान देते हैं, कहते हैं मेरे उत्तर प्रदेश में 98 जिले हैं। आप देख सकते हैं मैम कि नौकरी इधर मांगने दिखाइए। से हम लोगों को कहा जाता है कि नौकरी पकड़ के दिया जाता है। देख लीजिए गर्दन पकड़ के ज्वाइनिंग लेटर देने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के दोनों गर्दन मतलब कि पकड़ के जूम करें, आप देखिए ये बर्ताव किया गया लखनऊ में। और इस सरकार से हम कह देना चाहते हैं कि वोट लेने बाबू तुम हमारे गांव में ही आओगे, ये सब हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। तुम्हारा गर्दन पकड़ोगे, हम तुम्हारा पैर पकड़ेंगे, तो वो अब जमाना गया। अगर हमारे साथ जिस भाषा में यहाँ पे आपने वो किया है बर्ताव, उसी भाषा में जवाब गांव में हम लोग देने के लिए तत्पर हैं। यदि चुनाव आचार संहिता से पहले 97,000 भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होता है तो हम लोगों का एक ही मकसद होगा, अपना बूथ सबसे मजबूत। सारा खेला ख़त्म कर देंगे। और सरकार जो ये घमंड या अहंकार में है कि मैं 5 किलो चना 2 किलो नमक दे करके चुनाव जीत रहा हूँ, तो ये युवा पढ़ा लिखा वर्ग 21 लाख वर्ग है। और इनको 21 लाख न समझे, 21 लाख समझे कि तुमको सबसे बड़ी गलती होगी। हर घर में 4-5 सदस्य है, हर 4-5 सदस्य का 1-2 रिलेशन है। अर्थात उत्तर प्रदेश की 57,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा उत्तर प्रदेश का हर घर जुड़ा है। हम लोग अगर सफल नहीं होते, विज्ञापन नहीं जारी करते हैं, तो हम लोगों का एक ही कार्य होगा, घर घर जाके कहना है बीजेपी को नहीं देना। थैंक यू। देखिए ये लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, इन लोगों की भी मांगे जो हैं। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। भाइयों से हमने तो बात कर ली, लेकिन हमारे साथ महिलाएं भी हैं। आइए बात करेंगी ना आप लोग? अरे बैठी हुई धरने प्रदर्शन पे बैठी। आप बताइए, आप लोग भी अपना घर छोड़ के आई हुई हैं यहाँ पर और इतनी ठंडी में बैठी हुई हैं, तो क्या कहना चाहती हैं आप? मैम मैं सरकार से यही बस इतना कहना चाहती हूँ। आप कहाँ से आई हैं? आप नाम भी बताइए। मेरा नाम विनीता है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ इस धरने पे बैठी हुई हूँ। आज हमारे धरने को 25 दिन होने को आए हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी एक जो पॉजिटिव वो प्रक्रिया रहती है वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लिखित में चाहिए 97,000 शिक्षक भर्ती और वो हम लेके रहेंगे। जी थैंक यू। आप मैम कहाँ से आई हैं? हम रायबरेली से आए हैं। अच्छा। और मेरा भी यही कहना है कि हमें 17,000 वैकेंसी नहीं चाहिए, हमें 97,000 शिक्षक भर्ती चाहिए और जल्द से जल्द सरकार उसकी विज्ञप्ति जारी करे, क्योंकि इतने सारे यहाँ टेट सीटेट सब पास हैं, बच्चे 2-3 साल से बैठे हैं और बेरोज़गार हैं। और क्या कहते हैं, हमारा वही कहना है कि हमें भर्ती चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। आचार संहिता लगने से पहले सरकार अपनी विज्ञप्ति जारी कर दे। जी मैम आप बताइए, आप भी बैठी हुई हैं, तो आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैम हम ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग डीएलएड प्रशिक्षु हैं। 2017 से हम लोग लगातार पढ़ाई पे पढ़ाई किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक 3 सालों में कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी नहीं की है। आप ये बताइए, हम लोग 7 तारीख से अनवरत धरने पे बैठे हैं, लगातार ठंडी में मर रहे हैं। यहाँ कोई देखने, अब देख रही थी कल कितना मौसम ख़राब था, ठीक है, उसमें भी हम लोग कड़े संघर्षों से डटे रहे। लेकिन आप ये बताइए, क्या उनको दिखता नहीं है? कोई भी मीडिया आती है, यहाँ आके दिखा दिया, वहाँ तक क्या आवाज़ हमारी पहुँच ही नहीं पा रही है। जब भी होता हमको झूठा आश्वासन दे दिया, अभी उन्होंने 17,000 दे दिया, तो 17,000 का हम क्या करेंगे? आप बताइए, उसमें शिक्षा मित्र भी शामिल हैं। अगर उनका 25 नंबर कम भी होगा तब भी वो हमसे पहले नौकरी पाएंगे। आप हमें बताइए, 21 लाख हमारा परिवार है, 21 लाख में बताइए क्या हो जाएगा 17,000 में हम लोगों का? तो मैम हम लोग यही चाहेंगे सरकार से कि जो भी है आचार संहिता से पहले हमारा जो भी प्राथमिक शिक्षक की जो भी भर्ती है 97,000 वो जारी करें। जी देखिए, ये लोग भी अपना घर बार कहाँ से छोड़ के और उत्तर प्रदेश के हर जिलों से यहाँ पर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और लगातार इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन है 25 दिनों से लगातार जारी है। और इन लोगों की बस एक ही मांग है कि अगर अब इस बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन लोगों की मांगें नहीं मानी तो इस बार वो जाने की कगार पर है। बस आ जाओ। ये लोग जो है लगातार नारे भी लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।